Dear student, welcome in Oxford Malwa Academy, Hartiplia. I am Reena Malvi, biology teacher. Today we will discuss about class 12th subject biology की यूनिट नंबर 1 का चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन कैसे होता है ये स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लाइफ स्पेन क्या है। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इट्स लाइफ स्पेन। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी। लाइफ स्पेन क्या है? किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो बर्थ से लेकर डेथ तक का जो टाइम है इसे हम क्या कहते हैं? लाइफ स्पेन। अलग अलग ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पेन है वो अलग अलग होता है। जैसे पैरट के लिए 140 ईयर, एलिफेंट का 60 to 90 ईयर, रोज का 5 to 7 ईयर। जो लाइफ स्पेन है ये साइज या कॉम्प्लेक्सिटी पर डिपेंड नहीं करता है। आगे देखते हैं। सेकेंड टॉपिक है हमारा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू एन ऑफस्प्रिंग ऑफ इट्स ओवन काइंड। रिप्रोडक्शन क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने ही समान ऑफस्प्रिंग यानी कि संतान को जन्म देता है। अगर इस डेफिनेशन को हम एक लाइन में देखें तो क्या कह सकते हैं इसको? द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। यानी कि एक से अनेक होने की जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के टाइप से देखते हैं। रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है? मेनली अगर देखा जाए तो रिप्रोडक्शन 2 टाइप का होता है। पहला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो क्या होता है देखते हैं इसकी डेफिनेशन। प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय अ सिंगल पेरेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि ये ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें कि एक सिंगल पेरेंट्स के द्वारा ही संतान की उत्पत्ति होती है। ये जो रिप्रोडक्शन है इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है और ना ही इसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें ऑफस्प्रिंग की उत्पत्ति कैसे होती है? एक सिंगल पेरेंट्स के द्वारा होती है, विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं क्या क्या है। फर्स्ट पॉइंट दिया है इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इट इज़ यूनिपेरेंटल प्रोसेस। यानी कि इसमें केवल एक ही पेरेंट रहता है, एक ही इसमें या तो मदर रहता है या फिर फादर, एक के द्वारा ही रिप्रोडक्शन होता है। इसमें 2 पेरेंट नहीं रहते हैं। सेकेंड पॉइंट है इट डज नॉट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। इसमें जो गैमेट्स है उनका आपस में फ्यूजन नहीं होता है। गैमेट्स आर नॉट फॉर्म्ड इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में जब गैमेट्स बनते ही नहीं है तो उनका फ्यूज़न कैसे पॉसिबल है? यानी कि इसमें गैमेट का फ्यूज़न नहीं होता है, ना ही गैमेट्स इसमें बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इट अंडरगोज ओनली माइटोटिक डिवीज़न। ये जो रिप्रोडक्शन है इसमें केवल माइटोटिक डिवीज़न ही होता है, इसमें मियोटिक डिवीज़न नहीं होता है। इट इज़ अ फास्टर प्रोसेस। ये एक फास्ट प्रोसेस है। लार्ज नंबर ऑफ डॉटर जनरेशन आर फॉर्म्ड। इस रिप्रोडक्शन में लार्ज नंबर में डॉटर जनरेशन प्रोड्यूस होती है। इट डज नॉट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन इवोल्यूशन। इसमें किसी भी टाइप का इवोल्यूशन नहीं होता है, यानी कि विकास नहीं होता है। डॉटर ऑर्गेनिजम्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट। जो डॉटर जनरेशन आती है वो एकदम पेरेंट के समान ही होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें इट इज़ अ सोमेटिक रिप्रोडक्शन। इसको हम सोमेटिक टाइप का रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो रिप्रोडक्शन होता है वो सोमेटिक सेल्स में होता है। अब आगे हम देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसको मेनली 7 टाइप्स में डिवाइड किया गया। कौन कौन से है? फर्स्ट है यहाँ पर फ्यूजन, सेकेंड इज बडिंग, थर्ड इज प्लाज्मोटोमी, फोर्थ इज गैम्यूल फॉर्मेशन, फिफ्थ इज फ्रेगमेंटेशन या रीजनरेशन भी बोलते हैं इसे हम, 6 इज स्पोर फॉर्मेशन,
एंड 7 इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इन सब के बारे में आगे डिटेल में देखते हैं हम। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की आपने डेफिनेशन उधर देख ही ली थी। फिजन के बारे में समझते हैं। फिजन क्या है? इट ऑकर्स इन मेनली सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू किंगडम मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। एग्जाम्पल बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, अमीबा एंड पैरामीशियम। ये जो फिजन है यानी कि फिजन टाइप का एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो किस में पाया जाता है? मेनली सिंगल सेल्ड वाले ऑर्गेनिजम्स में, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो केवल एक ही सेल से मिलकर बने होते हैं, उनमें इस टाइप का फिजन टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। अब जो सिंगल सेल्ड एनिमल है वो किंगडम मोनेरा में रखे जाते हैं और प्रोटिस्टा में रखे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अमीबा है, पैरामीशियम है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, ये सब क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और इनमें फिजन पाया जाता है। अब फिजन भी 2 टाइप का होता है। एक तो होता है बाइनरी फिजन और दूसरा होता है मल्टीपल फिजन। दूसरा कौन सा है? मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में क्या होता है? एक सेल से 2 सेल बनती है। ठीक है, बाइनरी फिजन में एक सेल से 2 सेल बनती है। जैसे फॉर एग्जांपल जो अमीबा है वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी उसमें एक ही सेल होती है और इससे डिवीजन के थ्रू 2 सेल बन जाती है। नेक्स्ट देखते हैं हम मल्टीपल फिजन। मल्टीपल जो फिजन है उसमें क्या होता है कि एक सेल से बहुत सारी सेल्स बनती है। एक सेल से बहुत सारी सेल्स यहाँ पर बनती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर जो मलेरिया का प्लाज्मोडियम होता है उसका एग्जांपल लेते हैं। मलेरिया का जो प्लाज्मोडियम है उसमें एसेक्सुअल टाइप का फिजन टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है और इसी के द्वारा एक सेल से यहाँ पर अनेक सेल बन जाती है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद बडिंग टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बडिंग मीन्स होता है, बडिंग यानी कि यहाँ पर है कली का निकलना, बर्ड्स निकलना यानी कि कली का निकलना। देखते हैं इसके बारे में। इन दिस प्रोसेस स्मॉल आउटग्रो फ्रॉम द बॉडी ऑफ द एनिमल कम आउट नॉन एज बड। इसमें क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म होता है उसकी बॉडी के बाहर के साइड ऐसे छोटा सा एक आउटग्रो निकल आता है, एक आउटग्रोथ हो जाती है यहाँ पर। और ये जो आउटग्रोथ है वो धीरे धीरे डेवलप होती है। ठीक है, और एक पूरी तरह से डेवलप यहाँ पर नया ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअल बन जाता है। और जब ये बन जाता है तो ये यहाँ से फिर अलग हो जाता है और एक नया इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करता है। तो इस टाइप से जो रिप्रोडक्शन पाया जाता है ऑर्गेनिज्म में उसे हम बोलते हैं बडिंग। ये हाइड्रा का एग्जाम्पल है यहाँ पर, और हाइड्रा क्या है? एक टाइप का एनिमल है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद हम प्लाज्मोटोमी। प्लाज्मोटोमी में क्या होता है कि इसमें भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लेते हैं, बट इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, और ये जो ऑर्गेनिज्म है वो ऐसे बीच में से डिवाइड होके 2 ऑर्गेनिजम्स बना लेता है, यानी कि 2 सेल अलग अलग बना लेते हैं और 2 डॉटर सेल्स इसमें बनती है। अब यहाँ पर जो न्यूक्लियस है वो दोनों ही सेल्स में आधे आधे हो जाते हैं और उसके बाद ये जो न्यूक्लियस है वो आपस में डिवाइड होके डबल हो जाते हैं। इसकी थ्योरी देखते हैं क्या दिया है। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ओकर्स इन मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोजोआ लाइक ओपेलिना, पिलोमिक्सा। ओपेलिना और पिलोमिक्सा ये ऑर्गेनिज्म के नाम हैं। इनमें इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन है वो पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे न्यूक्लियस रहते हैं और ये डिवाइड होने के बाद दोनों सेल में आधे आधे हो जाएंगे और फिर न्यूक्लियस डिवाइड होके पूरी जो सेल है वो न्यूक्लियस से भर जाएगी। In this case, the body of a parent organism is divided into 2 or more smaller size multinucleated daughter cells। सब वही बातें कही इसमें ना। आगे देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर गैम्यूल फॉर्मेशन, यानी कि जो गैम्यूल्स है उसके द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इन सर्टेन मेटाजोन्स लाइक फ्रेश वाटर स्पंज, जो फ्रेश वाटर में स्पंज होते हैं उनमें भी एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले गैम्यूल्स बनते हैं जिनको हम
स्टेटोब्लास्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेटोब्लास्ट। ये जो गैम्यूल्स हैं यही आगे जाके नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद हम फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या है? इन दिस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन द पेरेंट बॉडी डिवाइडेड इनटू पीसेस। इसमें क्या होता है कि एक जो पेरेंट की बॉडी है वो अनेक फ्रेगमेंट्स में टूट जाती है, यानी कि छोटे छोटे पीसेस में टूट जाती है। ईच ऑफ विच डेवलप इनटू अ न्यू ऑफ स्प्रिंग बाय रीजनरेशन। और हर एक टुकड़ा जो बनता है वो अपने आप में फिर एक पूरा ऑर्गेनिज्म बना लेता है। कैसे? जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लिया, हमने डायग्राम बनाया है। ये प्लेनेरिया टाइप का एक चपटा सा वर्म पाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसकी बॉडी में अगर मान लो यहाँ से कट लग जाए और इसकी बॉडी अलग हो जाए, जैसे ये ऊपर का पार्ट ए बी सी 3 पार्ट हो गए इसकी बॉडी के, तो ये ऊपर का पार्ट तो रहता है इसके पास और नीचे का पार्ट जो है अपने आप इसमें डेवलप हो जाता है। बी वाला पार्ट अगर हम देखें तो इसमें ऊपर और नीचे का पार्ट नहीं है, तो ये ऊपर और नीचे का पार्ट अपने आप थोड़े दिन बाद डेवलप हो जाता है। जैसे सी वाले पार्ट में ऊपर का पार्ट नहीं है बॉडी का, तो ये ऊपर वाला पार्ट डेवलप हो जाएगा। तो इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन पाया जाता है उसे हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन या फिर रीजनरेशन। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसके बाद स्पोरुलेशन, यानी कि जो एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन है वो स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू भी होता है। स्पोर्स आर वेरी स्मॉल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज। स्पोर क्या है? बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं विच गेट डिस्पर्स्ड एंड फॉर्म न्यू इंडिविजुअल, जो क्या करते हैं इधर उधर फैल जाते हैं, डिस्पर्स्ड हो जाते हैं और एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो स्पोर होते हैं उनमें जर्मिनेशन भी होता है। जर्मिनेशन यानी कि अंकुरण होता है और उससे फिर बैक्टीरिया या फंगी या एल्गी या प्रोटिस्ट बनते हैं। अब जो स्पोर होते हैं वो मेनली अगर देखें हम तो 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका जू स्पोर और दूसरा कोनिडिया। अब जू स्पोर और कोनिडिया में क्या डिफरेंस है देखते हैं हम। जो जू स्पोर होते हैं वो कैसे होते हैं? माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मोटाइल होते हैं, यानी कि माइक्रोस्कोपिक होना मतलब बहुत ही छोटे होते हैं जिनको हम ओनली माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं। मोटाइल होना मतलब इनमें मूवमेंट होता है, और किसके द्वारा मूवमेंट हो रहा है? मीन्स ऑफ फ्लेजिला, यानी कि फ्लेजिला के द्वारा यहाँ पर मूवमेंट होता है। ये जो आपको बाहर के साइड ऐसे धागे जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रही ना, इनको हम बोलते हैं फ्लेजिला। तो इनके द्वारा ही ये स्पोर मूवमेंट करते हैं इधर उधर। इट इज़ फॉर्म्ड इनसाइड स्पोरेंजिया। ये जो स्पोर्स है वो कहाँ पर बनते हैं? स्पोरेंजिया में बनते हैं। देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर। यहाँ पर हमने क्लेमाइडोमोनास की स्ट्रक्चर ली है। इसमें यहाँ पर ये है आपका जूस्पोरेंजिया, जिसको हम स्पोरेंजिया भी बोलते हैं, और यहीं पर इसमें जू स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। कॉनिडियोस्पोर देखते हैं, इसमें क्या बताया है? दीज आर नॉन मोटाइल स्पोर्स प्रोड्यूस्ड बाय स्पेशल ब्रांच कॉल्ड कोनिडियोस्पोर। ये जो कोनिडिया होते हैं ये नॉन मोटाइल होते हैं, मीन्स ये मूवमेंट नहीं करते हैं, और ये काय पर बनते हैं? तो ये स्पेशल टाइप की ब्रांच कोनिडियोस्पोर बोलते हैं जिनको हम उस पर बन जाते हैं। आगे कहा है इसमें इट ऑकर्स आउटसाइड ओवर कोनिडियोस्पोर, मतलब ये बॉडी के बाहर आउटसाइड बनते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल हमने लिया है, तो ये बाहर के साइड ये छोटे छोटे गोल गोल आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं कोनिडिया। ठीक है, एग्जाम्पल किसका है? ये तो पेनिसिलियम का एग्जाम्पल है, और इसी में बन रहे हैं ये कोनिडिया। और कोनिडिया क्या है? एक टाइप के स्पोर्स है जो क्या करते हैं? एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन करते हैं। नेक्स्ट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लास्ट टाइप है और इसमें हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ अ मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन विच सोमेटिक पार्ट ऑफ प्लांट्स डिटेच फ्रॉम द बॉडी ऑफ मदर
एंड डेवलप इनटू एनवायरमेंटल कंडीशन। ये जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है इसमें क्या होता है, प्लांट का एक पार्ट डिटेच हो जाता है और वो एनवायरमेंटल कंडीशन में फिर डेवलप होता है और उससे एक नया प्लांट बनता है। द डिटेचेबल सोमेटिक पार्ट इन्वॉल्व इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगल्स। अब इसमें जो पार्ट अलग होकर एक नया पौधा बनाता है उसे हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे उसे, वेजिटेटिव प्रोपेगल्स। अलग अलग पौधों में अलग अलग टाइप के वेजिटेटिव प्रोपेगल्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो पोटैटो है, आलू है, इसमें हम इसकी आइस लगाते हैं, यानी कि जहाँ पर आँख रहती है वहीं से एक नया पौधा इसमें डेवलप होता है। जो जिंगर है इसमें हम राइजोम लगाते हैं। ओनियन या गार्लिक में बल्ब लगाते हैं। ब्रायोफाइलम में लीफ लगाते हैं, यानी कि यहाँ पर अगर हम पत्ती को तोड़ के लगा देते हैं तो पत्ती में से अपने आप एक नया पौधा धीरे धीरे डेवलप होने लग जाता है। वाटर हाइसिंथ, इसमें हम ऑफसेट लगाते हैं, मतलब एक छोटा सा पौधा लगाते हैं। जो वाटर हाइसिंथ है इसको हम जलकुंभी भी बोलते हैं और इसका एक और नाम है टेरर ऑफ बंगाल। इसको बंगाल का आतंक भी कहते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कभी कभी। नेक्स्ट देखना है हमें डिसएडवांटेजेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा, उसके टाइप्स पढ़े, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, तो वो क्या है वो देखते हैं। 2 पॉइंट है केवल इसमें, उसके बाद टॉपिक फिनिश हो रहा है। द ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस बाय दिस मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन डू नॉट possess मच कैपेसिटी टू adopt themselves विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट। ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसके थ्रू जो भी ऑफ स्प्रिंग बनती है उसमें जो एनवायरनमेंट चेंज होता है उसके प्रति अपने आप को एडॉप्ट करने की कैपेसिटी नहीं होती। यानी कि जैसे ही थोड़ा बहुत एनवायरनमेंट चेंज होता है तो ये मर जाते हैं। इनमें चेंजिंग एनवायरनमेंट को एडॉप्ट करने की कैपेसिटी बिल्कुल नहीं होती है, तो ये एक इसका डिसएडवांटेजेस है। दूसरा देखते हैं, दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है इसमें, देयर इज नो चांस ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन सिंस फ्यूजन ऑफ गैमेट्स डज नॉट ओकर। जब हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे एसेक्सुअल के, तब हमने वहाँ पर पढ़ा था कि इसमें ना तो गैमेट्स बनते हैं ना ही फर्टिलाइजेशन होता है। तो यहाँ पर जब गैमेट्स बनते ही नहीं है और फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो किसी भी टाइप का जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी यहाँ पर नहीं होता है। और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होने के कारण इसमें किसी भी टाइप के नए कैरेक्टर या जो इन्वायरमेंट है उससे लड़ने की जो क्षमता है वो बिल्कुल भी डेवलप नहीं हो पाती है। जैसे पेरेंट होते हैं वैसे ही इसमें ऑफस्प्रिंग आते हैं, एकदम सेम टू सेम। जो ऑफस्प्रिंग रहते हैं वो एकदम सेम टू सेम रहते हैं अपने पेरेंट्स के। तो ये थे इसके डिसएडवांटेजेस। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप ग्रुप में क्वेश्चन कर सकते हो, पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।